दोस्तों आपसे एक सवाल। क्या आपने अपने करियर चूज करते वक्त अपने आप को ये पूछा है कि क्या ये मुझे पसंद है, या फिर अपने पेरेंट्स, सोसाइटी और पे स्केल के बेसिस पे अपने डिसीजन ले लिया? सच बोलो, हम में से बहुत ऐसे ज़रूर है जिसने इनिशियल 2 से 3 साल सिर्फ ट्रायल और एरर में निकाल दिया, और फिर ये समझ में आया कि अरे ये तो फील्ड हमारा मन का है ही नहीं, और क्या हम इसे आगे फ्यूचर में कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं। आज मैं आप सबको एक डिसीजन मैट्रिक्स बताऊंगा। बहुत सिंपल है, जिससे आप अपने सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं कि जो डिसीजन करियर के बारे में आप लेना चाहते हैं, जो फील्ड आप चूज करना चाहते हो, क्या वो आपके लिए फिजिबल है लॉन्ग टर्म के लिए। दोस्तों, इंडिया में एक सिंपल डिफॉल्ट ट्रैक है, जिसमें कहते हैं कि साइंस है तो डॉक्टर या इंजीनियर, कॉमर्स है तो एमबीए और सीए, एंड आर्ट्स है तो टीचरशिप कर लो या यूपीएससी का प्रिपरेशन कर लो। बट हर बंदा यूनिक है, हर बंदे का अंडरस्टैंडिंग अलग है, माइंडसेट अलग है, एक्सपर्टीज अलग है। और इंडिया में ऐसे बहुत सारे अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरीज है, डोमेन्स है जो अभी भी एक्सप्लोर्ड नहीं है। बट काफ़ी लोग ऐसे हैं जो उन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उनमें एक्सपर्टाइज होते हैं और फिर सक्सेसफुल भी होते हैं अपने लाइफ में। प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि हम अपने करियर को चूज करते वक्त प्रॉपर एनालाइज नहीं करते हैं कि वो लॉन्ग टर्म में वो फील्ड या वो डोमेन हमारे लिए हेल्पफुल होगा कि नहीं, हमें एक अच्छा लाइफ की तरफ ले जा सकता है या नहीं। तो चलिए एक हम सिंपल करियर क्लैरिटी मैट्रिक्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जो हर एक स्टूडेंट, रिसेंट ग्रेजुएट्स, ट्रेनीज को टाइम टू टाइम करना चाहिए, या उस पे अपने आप को स्टडी करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो फील्ड में वो है अभी करंट कंडीशन में, क्या वो फील्ड उनके लिए मोस्ट फिजिबल है, या फिर उनके लिए कुछ और भी करियर ऑप्शंस है। तो चलिए अब सीधी बात करते हैं। मैं आपको उन 4 फैक्टर्स के बारे में बात करूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है डिसाइड करने के लिए कौन सा करियर पाथ आपके लिए मोस्ट फिजिबल होगा। सबसे पहला, इंटरेस्ट। क्या मुझे ये पसंद है? तो आप 4 से 5 इंटरेस्ट लिख सकते हैं और उस पे टिक कर सकते हैं जो आपको वाकई में पसंद है। अगर आपको डेटा साइंस पसंद है, आप डेटा साइंस पे टिक कर दीजिए। अगर उन इंटरेस्ट्स में से आपको सेल्स पसंद है, तो आप सेल्स पे टिक कर सकते हैं। दूसरी चीज, स्किल्स। मैं किस स्किल में अच्छा हूं? इंटरेस्ट अलग है, स्किल अलग है। हो सकता है आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट हो पर आपके स्किल्स आईटीज वाले हो, तो आपको उन सारे स्किल्स को नोट डाउन करना है और उनको चूज करना है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, और फिर आपको बाद में रेट भी करना है। तीसरी चीज, मार्केट डिमांड। इसका फ्यूचर में जरूरत है या नहीं। तो हो सकता है आपको जो इंटरेस्ट हो, फ्यूचर में उसका स्कोप ना भी हो, या फ्यूचर में स्कोप हो, तो आपको ये भी ओवरलैप करके देखना है कि जो आपका इंटरेस्ट है उसकी फ्यूचर में क्या डिमांड है। उन इंटरेस्ट्स में से आप कौन से ऐसे डोमेन को चूज कर सकते हो जिसकी फ्यूचर में डिमांड हो सकती है। बिकॉज अल्टीमेटली भाई आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आपको उसमें से इनकम जनरेट करना है, बिकॉज आपको सस्टेन भी करना है लॉन्ग टर्म में। चौथा फैक्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, विच इज लाइफस्टाइल एंड वैल्यूज। कैसा जीवन चाहिए आपको, कैसी लाइफस्टाइल चाहिए आपको, कल्चर कैसा होना चाहिए। क्या आप वैसे इंजीनियर बनना चाहते हैं जो कि 14 to 16 आवर्स ऑफ ड्यूटी करता है, शिफ्ट्स में जॉब करता है, या फिर आप ऐसे करियर के तलाश में है जो जिसमें आपको सिर्फ 9 to 5 कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा एंड देन आप आपके बाकी के टाइम को अपने पर्सनल लाइफ में, अपने फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए स्पेंड करना चाहते हैं। तो आपको वो भी डिसाइड करना है। तो उन सभी इंटरेस्ट को आपको अलाइन करना है मार्केट डिमांड, स्किल्स एंड आपके वैल्यूज, कल्चर एंड लाइफस्टाइल के साथ, तभी जाके आपको एक प्रॉपर करियर पाथ चूज करने में हेल्पफुल होगा। तो चलिए आपको समझाता हूँ कि अभी इन 4 फैक्टर्स को स्कोर कैसा करना है और रेट कैसा करना है। आप अपने इन पैरामीटर्स या फैक्टर्स को आपने लिख दिया, आपने अपने इंटरेस्ट को लिख दिया। अभी सारे जो फैक्टर्स है उनको टिक कीजिए
आपके इंटरेस्ट को अलाइन करते हुए। जैसे आपका पहला है, सपोज आपका पहला इंटरेस्ट डेटा साइंस है, आपका उसमें इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 1 से 5 के बीच में, दैट इज सपोज 4। सेकेंड, आपके स्किल्स कितने हैं उस फील्ड में? सपोज 3। फिर मार्केट में वैल्यू कितना है? सपोज 5। फिर लाइफस्टाइल कैसा होगा अगर आप वो परस्यू करते हैं तो? सपोज 3। तो आपका टोटल होता है 15। ये है पहला ऑप्शन। सपोज आप दूसरा फील्ड चूज करते हैं विच इज डिजिटल मार्केटिंग। सो सपोज उसमें इंटरेस्ट आपका 5 है, स्किल्स आपके 4 है, मार्केट का रिक्वायरमेंट 4 है, एंड लाइफस्टाइल आपका 4 है। तो आपका टोटल स्कोर होता है 17। तो दोनों में से पहला डेटा साइंस का 15 है एंड डिजिटल मार्केटिंग का आपका 17 है। बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर आप एक मोबाइल खरीदने जाते हैं या फिर कोई भी गैजेट या डिवाइस खरीदने जाते हैं तो आप कंपेयर करते हैं साइड टू साइड इन टर्म्स ऑफ ऑल फीचर्स। जिसका सबसे ज्यादा स्कोर वो जीत गया। तो आप दोनों में से वो परस्यू करेंगे जो आपको सबसे ज्यादा स्कोर देता है, वही अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा फिजिबल है आपको लॉन्ग टर्म के लिए। फिर भी आपको क्लैरिटी नहीं आता है तो आप काउंसलर के पास ऑफकोर्स जा सकते हैं। बस इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, करियर डिसीजन बहुत एक बड़ा डिसीजन है। उस पे आप बिल्कुल ही रैंडमली डिसीजन ना लीजिए। बहुत ही सोच समझ के डिसीजन मैट्रिक्स बना के मेंटरशिप के साथ, काउंसलिंग के साथ एक अच्छा करियर पाथ चूज कीजिए। थैंक यू।